नमस्कार। एक बहुत सुंदर रचना आपके सामने, मेरी नहीं है लेकिन मेरे बाबा साहब की रचना है और सैकड़ों साल पुरानी रचना है, आपके सामने प्रस्तुत है। इसके संदर्भ में मैं आपको आगे बता दूंगा। रचना 4 लाइन की है, ज्यादा बड़ी नहीं है। आगे आगे कर्म चले, आगे 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 कर्म चले, पीछे से चले विपत प्यारे, कर्मई से पूत सपूत मिले, कर्मई से मिले चतुर नारी, कर्मई से भाई बंद मिले, कर्मई से मिले सूबेदारे। नथी कहे भुसावर बारो, कर्म की गति न्यारे न्यारे, कर्म की गति न्यारे न्यारे, कर्म की गति न्यारे न्यारे। आगे आगे कर्म चले, पीछे से चले विपत प्यारे, कर्मई से पूत सपूत मिले, कर्मई से मिले चतुर नारे, कर्मई से भाई बंधु मिले, कर्मई से मिले सूबेदारे। नथी कहे भुसावर बारो, कर्म की गति न्यारे न्यारे, कर्म की गति न्यारे न्यारे। आगे आगे कर्म चले। इसका भाव यही है कि हम जो कर्म करते हैं उसके साथ में ऐसा नहीं है कि अच्छे काम करें या गवन करें या किसी का परोपकार करें तो विपत्ति सामने नहीं आए। विपत्ति हमेशा कर्म के साथ जुड़ी है। आगे आगे कर्म चले, पीछे से चले विपत्ति प्यारी, कर्मई से पूत सपूत मिले। पूत तो सबको मिलते हैं लेकिन सपूत बिरले लोगों को मिलता है। कर्मई से पूत सपूत मिले, कर्मई से मिले चतुर नारी, कर्मई से भाई बंधु मिले। और नारी सबको मिल जाएगी लेकिन चतुर नारी जो किसी भी गलत को सही पर लाने का साहस रखती है अपनी चतुराई के दम पर। कर्म से भाई बंधु मिले। भाई का इतिहास आप जानते हो, हिंदुस्तान में हमारे भाइयों का इतिहास दोनों तरफ है, लेकिन मैं तो पॉजिटिवली लेता हूँ। हमारे राम लक्ष्मण जी हैं, कृष्ण बलदाव जी हैं। देखिए इनकी जोड़ियों का नाम लेते ही दिमाग में एक तस्वीर खिंचती है। दूसरी साइड में दूसरा पक्ष में उसको चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। तो नथी कहे भुसावर बारो, कर्म से भाई बंध मिले और कर्म से मिले सूबेदारी। नथी कहे भुसावर बारो, सूबेदारी का मतलब होता है शासकीय, शासन करना। सूबेदारी किसी के ऊपर शासन करना। आज के दौर में उसको नौकरी कह सकते हो आप। नथी कहे भुसावर बारो, कर्म की गति न्यारी न्यारी। भारत देश में राजस्थान राज्य है। राजस्थान राज्य में भरतपुर जिला है। भरतपुर जिले की एक तहसील है। आज के संदर्भ में पहले तो भरतपुर ही रियासत हुआ करती थी, तो ये वहाँ से भुसावर से जाके भरतपुर रहे और भरतपुर में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। लेकिन ये अनपढ़ थे। अनपढ़ का मतलब ये नहीं है गुणी नहीं थे, वो गुणी थे। जब तो मैं 100 साल की रचना को आपको सुना रहा हूँ, उनकी रचना को। गुणी होने के कारण, और बचपन में मैं इनकी गोद में मैंने सत्संग सुना है छोटा सा, लेकिन मैं काफ़ी जब समझदार हुआ तो इनकी रचना को फिर से मैंने पढ़ा और सुना तो मैं ताज्जुब हुआ कि मैं कि यार ये तो कमाल की रचना है। इसमें फिलॉसफी भी झलकती है और शब्दों को चयन देखिए, फिर इन्होंने संगीत में कैसे इसको ढाल दिया, फिर भावों को इसके साथ कैसे जोड़ दिया। तो मैंने पूछी ताऊ जी आप तो शायरी भी करना नहीं जानते हो, हस्ताक्षर नहीं कर सकते हो, फिर आपने लिखी कैसे? तो उन्होंने कि बेटा सत्संग से सब कुछ संभव हो जाता है। साधु संतों की संगत करोगे ना, सब कुछ संभव हो जाएगा।
अच्छे लोगों की संगत करोगे सब कुछ हो जाएगा। तो आप भी इसका आनंद लीजिए। नमस्कार।